पूरा ध्यान। पहले बात करते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मीनिंग है कि जब एक ही चार्ज पे एक से ज्यादा चार्ज का फोर्स लग रहा हो, जब एक ही चार्ज पे आसपास के दो चार्ज, तीन चार्ज या चार चार्ज का एक साथ फोर्स लग रहा हो, तब उस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। डेफिनेशन भी तुम लोग ऐसे लर्न करना, मैंने लिखा होगी। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज by more than one charge is equal to vector sum of individual force। यानी कि अगर एक चार्ज पे, जैसे सिंपल एग्जांपल, ये एक्स वाई एक्सिस है, या सिस्टम में तुम्हारे पास चार चार्ज है, समझो Q1, Q2, Q3 और Q4। इसका वेक्टर है R1, इसका वेक्टर है R2, सिमिलर इसका वेक्टर कौन सा है R3, और इसका वेक्टर कौन सा है R4। अगर हमें किसी भी एक चार्ज पे फोर्स फाइंड करना हो, कोई भी एक चार्ज, समझो हमें फोर्स फाइंड करना है Q2 पे, तो Q2 पे कितने फोर्स लगेंगे? टोटल 3 फोर्स लगेंगे। कौन कौन लगाएगा? एक Q1 लगाएगा, जिसको बोलेंगे F21। F21 का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बाय 1। एक Q3 लगाएगा, Q3 जो लगाएगा वो कितना लगाएगा? इट्स कॉल्ड F23। 23 मतलब फोर्स ऑन 2 बाय 3। एक Q4 भी लगाएगा, और वो कौन सा लगाएगा? F24। मतलब Q2 चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 3 लग रहे हैं। तो Q2 पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? इन तीनों फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। वेक्टर सम से याद आया तो मैं याद होगा, वेक्टर जो होता है वो हम नॉर्मली एडिशन नहीं करते, हमें एंगल देखना पड़ता है। जैसे तुम्हें शायद याद हो, अगर सिर्फ दो फोर्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 है ना, अगर कोई दो होते तो रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करते थे? तो चैप्टर नंबर 4 11th स्टैंडर्ड, रिजल्टेंट बाय इज पेयर थ्योरम। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब वेक्टर का एडिशन एक अलग तरीके से होता है जो तुमने 11th में स्टडी किया हो। और इसमें इंडिविजुअल वैल्यू कैसे होती है? जैसे F21 है तो F21 की क्या लिखेंगे? K Q2 Q1 R21 का स्क्वायर R21 का यूनिट वेक्टर। अगर F23 फाइंड करना हो तो K Q2 Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर R23 का यूनिट वेक्टर। और 24 फाइंड करना हो तो K Q2 Q4 R24 का स्क्वायर R24 का यूनिट वेक्टर। आई बात समझ में बेटा सबको? यस सर। सेम चीज यस। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पूछते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंपल है, दो दो चार्ज नहीं होते। कितना चार्ज होता है? एक। उसकी फॉर्मूला होती है KQ/R²। मेथड सेम रहता है। उसमें 3 चार्ज होंगे, चौथा चार्ज नहीं होगा, चौथा पॉइंट होगा। तो उस पॉइंट पे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड, Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड, Q4 का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मेथड से फाइंड करेंगे। आई बात समझ में बेटा सबको? यस सर। किसी को डाउट इसमें? नो सर। अच्छा, एक और चीज अपनी बाकी रह गई थी, कौन सी? मैंने बोला स्फेरिकल शेल वाला। स्फेरिकल शेल में कैसा था? भाई शेल है, उसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका रेडियस कितना है? R है। तो उसके ऊपर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी Q निकालते हैं, Q बाय एरिया से, और एरिया लेते हैं 4πr²। मतलब टोटल चार्ज क्या लेंगे? सिग्मा 4πr²।
फिर स्फेरिकल शेल के अंदर दो पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी Inside. एक ऐसा डिस्टेंस जो लेस देन आर हो। तो मुझे बता इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? 0. क्यों जीरो था? चार्ज है ही नहीं. क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है, तो उसका ई क्या था? जीरो था। याद है सबको? Yes sir. Yes. अच्छा, दूसरा था आउटसाइड। एक ऐसा डिस्टेंस जो रेडियस से बड़ा हो। उसके लिए फॉर्मूला ये लगाई, एरिया लिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू लेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई बन जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। Epsilon not R square. या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। और दूसरा ऑन सरफेस, सरफेस पे क्या वैल्यू आएगी? Sigma upon epsilon naught. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने तुम्हें इसका ग्राफ बताया था, ग्राफ याद है? Yes, हाँ. sir. पहले 0 0. मैक्सिमम डिक्रीजिंग, Decrease. क्लियर? ये सरफेस है, क्लियर? तो ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 1। दूसरा, इसमें सम्स भी बहुत सारे हैं। कितने एग्जांपल्स है? किसी के पास है अभी टेक्स्ट बुक? Sir, 13 examples sir. 13 examples. और एक्सरसाइज 24. 24 है। अच्छा, तो तुम एक काम करो, अभी ये चैप्टर तो पढ़ो ही, साथ में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करो। बाय चांस किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है, समझ में नहीं आता, मुझे उसी वक्त एक मैसेज कर देना। अगर ज़्यादा बहुत से डाउट्स होंगे तो मैं आज रात को एक लेक्चर रख के तुम्हारे न्यूमेरिकल्स के डाउट सॉल्व कर दूंगा। बट आज के आज, कल बोलोगे कल न्यूमेरिकल डाउट है, वो नहीं चलेगा। आज के आज पता देना जो भी है। क्लियर? Yes sir. Yes. ठीक है, तो मिलते हैं फिर। अगर डाउट है तो आज रात को, बाय चांस किसी को न्यूमेरिकल में डाउट नहीं है, आ जाते हैं। तो कल सुबह 8 बजे टेस्ट होगी चैप्टर 1 की, पूरा चैप्टर 1 एमसीक्यू थियरी न्यूमेरिकल, ठीक है? और कल 11 बजे वापस लेक्चर होगा रिवीजन का, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। Yes sir. ठीक है, जा सकते हैं।